सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचे बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। हम गुनाहों के घने अंधेरों से बचे, हम गुनाहों के घने अंधेरों से बचे। हम तो सच्चे मन से यही कामना करें, हम तो सच्चे मन से यही कामना करें, कामना करें। अब ना किसी के दिल में कोई इंतकाम हो, इंतकाम हो, इंतकाम हो। ओम नाम सबके लब पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचे बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी। रोशनी हो ज्ञान की, ना हो कोई दुखी, रोशनी हो ज्ञान की, ना हो कोई दुखी, ना हो कोई दुखी। इस जमी पे ऐसा तेरा इंतजाम हो, इंतजाम हो, इंतजाम हो। ओम नाम सबके लब पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। हर बुराई से बचे बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो।
ओम ओम उच्चारण 10 मिनट के लिए हो गया। अब आप ध्यान लगाइए, ओम सो हम ओम मैं हूँ, आधे घंटे के लिए। उसके बाद सत्संग होगा। ओम ओम। आपने श्वासों को देखना है केवल। हमारा अपना आप ही सब कुछ है। अगर हम अपने भीतर अपने आप से पूर्णता जुड़ जाएं, तो जुड़ने की विधि है श्वास। शब्द, अक्षर, श्वास। इसलिए श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको देखिए और अपने आप से जुड़िए। सतगुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बाकी सभी सत्संगियों को, भाई बहनों और बच्चों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सबने सतगुरु वाणी सुनी, अंकल जी से सुनी। उन्होंने यही बताया कि जब तक हम अपने भीतर नहीं डलेंगे तो हम अपनी मंजिल को जान नहीं पाएंगे। तो काफी देर हो गए हमें सत्संग सुनते हुए। हर इंसान को अपने अपने भीतर का पता है कि हम हमारा जो सफर है वो कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचे हैं। हर व्यक्ति को अपना पता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके समक्ष अपना अनुभव रखूंगी। ओम नाम शब्द करने से इंसान के अंदर जो ज्ञान है वो उभर कर बाहर आता है। शब्द करने से इंसान जो बाहर फंसा होता है, बाहर उलझा होता है, उन उलझनों से निकलकर अपने भीतर डलने की कोशिश करता है।
वो कैसे करता है? अभ्यास करने से। गुरु की बाणी सुनी, आश्रम में ही छोड़ के चले गए, उससे नहीं होता। हमें वाणी सुनी, अपने अंदर डाली, उस पर मंथन किया, विचार किया और कोशिश की। इन चीजों से हम अपने भीतर डल पाएंगे। तो हमें सदगुरु की बाणी सुनकर अपने अंदर डालनी चाहिए। जो उनकी बाणी कहती है उन पर चलना चाहिए, तभी बदलाव आएगा, तभी चेंजिंग आएगी। बाकी इंसान का जीवन है जो परिवर्तनशील है। जिस तरह गर्मियों के बाद सर्दियां आती हैं, इसी तरह इंसान का जीवन जो है वो जैसे समय बीतता जाता है, शरीर ढलता जाता है, समय कभी रुकेगा नहीं, हमारे लिए नहीं रुकेगा। हमने समय के साथ चलना है, समय का सदुपयोग करना है। तो अगर ऐसा सत्संग सुनने के बाद भी हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, समय बीत जाएगा, शरीर ढलता जाएगा, तो हम अंत की ओर बढ़ते जाएंगे। तो फिर समय नहीं मिलेगा हमें अपने आप को जानने का, अपनी आत्मा को अपने बंधनों से मुक्त करने का, कर्म बंधनों से मुक्त करने का। समय भी मिला है, सदगुरु भी मिले हैं, तो हमें समय देना चाहिए। हमें अपने आप को जानना चाहिए। घर में भी तुम जरूर समय दो, सत्संग में भी जरूर समय दो, आश्रम में आओ, आश्रम में सेवा भाव रखो, सदगुरु की बाणी सुनो, सदगुरु जी से चर्चा करो। तो सदगुरु जी से चर्चा करने से हमें बहुत फर्क पड़ता है, बहुत एनर्जी मिलती है। हम पूरे 6 दिन नहीं आएंगे सत्संग में, तो संडे को आएंगे, 6 दिन हमें ऐसे लगता है जैसे खाली हो चुके हैं। वो उन लोगों के लिए है जो पूरा तरह प्रयास नहीं किया अभी मतलब प्रेशर उत्तर अपने अंदर उठते रहते हैं। जो इंसान पूर्ण तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये कहूंगी कि वो पूरा ढल चुका है भजन में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 दिन नहीं भी आएगा, वो 24 घंटे भजन में ही रहेगा। जो नहीं रहता, जैसे जहाँ से सत्संग सुन के जाएगा, बाहर जाएंगे, घर का काम करेंगे, उन्हीं में उलझ जाता है। तो सत्संग के विचार उसके अंदर नहीं चलते, जब भूल जाता है, उन लोगों के लिए है कि वो सत्संग आए, सदगुरु जी से चर्चा करें, उनको आने की जरूरत बहुत है। इसलिए बहुत इस शब्द में मेहनत करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है। जैसे सदगुरु जी कहते हैं कि आप भजन करने के लिए कम से कम 3 घंटे बैठो। दिन को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं, हम एक गृहस्थी हैं, तो रात को तो समय ही समय है, लेकिन रात को नींद नहीं छोड़ती। रजाई में बैठे हो तो मन करता नहीं, वो कौन उठ के बैठेगा? नहीं, रजाई में बैठो ही मत, कंबल लेके सोफे या कुर्सी पर बैठ जाओ, वहां दो 1-2 घंटा बैठो, फिर लेट जाओ, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर उठो। 3 घंटे जब तक आप बैठोगे नहीं भजन में, तब तक नहीं पता चलेगा कि जो सदगुरु जी की बाणी है वो किस हद तक हमें ले जाएगी। तो मैं अपने जीवन में जब से मैं सत्संग आ रही हूँ, मैं अपना अनुभव बताऊंगी कि आज तक 2000 रेगुलर मैं 2000 नहीं आई, लेकिन 1997 में मैं उच्चारण शुरू किया था, लेकिन यहाँ आश्रम में मैं रेगुलर में 2000 में आई हूँ। तब से लेके आज तक मुझे कभी याद नहीं आता। मेरे जीवन में भी गमियां भी आई, खुशियां भी आई, ब्याह शादी में, रिश्तेदार में भी गई, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि कभी मैंने भजन मिस किया है। बैठ के जरूर समय दिया है, चाहे बाहर गई हूँ चाहे घर में हूँ। घर में तो मैं 3-4 घंटे देती ही देती हूँ, बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ। अब पूरी कोशिश, कभी कभी इतनी मेरी स्थिति है कि कोई परेशानी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, चाहे कितना
को लेके परेशानी आ जाती है, लेकिन वो परेशानी कितनी देर रहती है? थोड़े मिनट रहती है। फिर हम भजन में चले जाते हैं, फिर हमें वो भूली जाती है। वो परेशानी, जो परेशानियां को भूल जाती है, हमें भजन में डल जाते हैं, भजन में चले जाते हैं, भजन करना शुरू हो जाते हैं, वहां सोच चले जाती है। तो संसार की कोई सोच नहीं आती है। हमें भजन करके इस स्थिति में जाना है कि हमारे अंदर संसार की कोई सोच ना आए, संसार की कोई परेशानी हमें तंग ना करे, हमारे पर परेशानी का कोई असर ना पड़े। हम रिश्तेदारों के जाए, हमारे वो भी हम पर असर ना कर पाए। उस स्थिति में जाएं तो हम कहीं भी जाएं तो हमारे पर किसी का असर नहीं पड़ता। शब्द किस लिए करना है? कोई सारी उम्र शब्द को नहीं पकड़ के रखना है हमें, ये शब्द भी छूट जाएगा हमें। तब तक करना है जब तक हम भीतर नहीं डरे। ऐसे बैठते ही ध्यान लग जाता है, अंदर चला जाता है इंसान, कोई सोच नहीं रहती, प्रकाश ही प्रकाश। अपने अंदर एक जो धुन है, उस आवाज है, वो सुनते रहते हैं, मस्त हो जाता है इंसान उस आवाज में। तो संसार की परेशानी कहाँ हमें याद आएगी? चाहे कितनी भी दिक्कत आएगी, कितनी भी दिक्कत होगी, शारीरिक भी कितनी दिक्कत मेरे को रहती है, लेकिन मैं इतनी दिक्कत में भी मैं भजन करती हूँ, उसमें चले जाती हूँ। दिक्कत वही रहती है, लेकिन भजन करते करते वो दिक्कत का मुझे याद नहीं रहता कि मेरे शरीर में दिक्कत भी है। तो इसलिए शरीर में दिक्कतें भी रहेंगी, संसार में उलझने भी रहेंगी, संसार में रह रहे हैं। तो इन उलझनों को निभाते हुए, शरीर की दिक्कतें निभाते हुए हमें अपने सदगुरु से जुड़े रहना है। हमें अपने अंदर जो सदगुरु हैं उनसे जुड़े रहना है, और देहधारी गुरु से जरूर मिलो, चर्चा करो। क्यों? देहधारी गुरु से चर्चा करने से हम भीतर डरते जाएंगे। अगर कोई कमी के पेशी है तो हम डरते जाएंगे। मैं ये कहूँगी कि ऐसे सदगुरु हमें कहीं नहीं मिलेंगे जिनके अंदर इतनी दया भावना है, इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है कि हमें हमारी आत्मा को मुक्त करने के लिए वो 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग हैं, हमारे में कमी है जो हम पूरी तरह चल नहीं पाते। तो वो कमियां दूर करने के लिए हमें भजन करना है। तो बस जैसे भजन करेंगे हमें खुद पता चलेगा कि हमें कैसे चलना है, कितना भजन करना है। अंदर से ही ज्ञान आएगा, भीतर ही डलना है। जो जितनी बाणी भी आप सुनोगे, जहाँ सुनोगे, कहीं भी सुनोगे, आजकल तो इतना वो है नहीं है कि हमें चलकर कहीं जाना पड़ेगा। सबके घर में मोबाइल है, सबके कुछ ना कुछ सत्संग, पर जहाँ भी सुनोगे वो यही कहेंगे कि आप अपने अंदर डलो। ईश्वर अंदर ही है, परमात्मा अंदर ही है, सतगुरु अंदर ही है। तो फिर अंदर क्यों नहीं डलते हम? क्योंकि हमें समय नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। तो समय दो, तो अपने अंदर डलो। मैं अपने आप को भी ये बानी में अपने आप को भी कहती हूँ कि अंदर डलो, जितना डल सको। जितना हम बाहर फैलेंगे, जितना हम बाहर देखेंगे, उतनी ही हमें उलझने मिलेंगी, उतनी ही हमें तकलीफें मिलेंगी। इसलिए अपने अंदर सुख है, अपने अंदर शांति है। कोई शारीरिक बीमारी है, कोई घर गृहस्थ की उलझन है, अपने अंदर रहेंगे तो वो अपने आप मिटती जाएंगी। बाकी जो उलझनों को हम रोक नहीं सकते। जैसे संसार चल रहा है, उसमें चलते रहना है। तो हमने वाणी सुनी, सतगुरु की शरण में आए हैं, तो अपने आप को सतगुरु के समर्पित रखो, अपने आप को अपने अंदर डालते जाओ और ओम नाम शब्द का उच्चारण करो। ये शब्द इतनी इसकी पावर है, तो आप खुद जान पाओगे कि इसकी पावर कितनी है। सिर्फ शब्द करो बैठ के, तो बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। दूर नहीं भी होगी तो हमारा ध्यान बीमारियों की तरफ नहीं जाएगा। तो जब होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो डर किस बात का? मृत्यु तो एक दिन होनी है, मृत्यु नहीं है, वो बदलाव है। हमारे जैसे कि
देते हैं, पुराना हो जाता है नया लगा देते हैं, तो इसका मतलब हमारा चेहरा चेंज थोड़ी ना होता है, चेहरा वही रहता है। सूट चेंज करने से चेहरा चेंज नहीं होता। इसी तरह आत्मा हमारा शरीर चेंज करेगी, अब वस्त्र छोड़ के ये वाला सूट छोड़ के नया पहन लेगी वो, इसका मतलब आत्मा को चेंज थोड़ी है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, मरने के बाद भी वैसी है, जीते जी भी वैसी है। ये है कि जीते जी हमारे अंदर सब कुछ श्वास चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो जीते जी हमें उसको महसूस करना है, उसको अनुभव करना है। तो अगर अनुभव करेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो उससे मिलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक योगी स्वरूप आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो हमें उसको जानना है। जब उसको जान लेंगे, शरीर छोड़ने के बाद भी हम उस परमात्मा से मिलेंगे, क्योंकि जीते जी जान लिया। तो जीते जी शब्द इसीलिए करना है कि हम जीते जी अपनी आत्मा से मिल लें, अपनी आत्मा को जान लें, अपनी आत्मा को पहचान लें। मैं इतना ही कहूँगी। ओम ओम ओम। संसार का जो चलन है, जब से संसार बना है तब से लेकर आज तक इंसान तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, जिसमें दो रूप हैं, एक नर है, एक नारी है। और कुछ लोग कहते हैं कि 14 अरब साल पहले ये दुनिया बनी, लेकिन मेरी खोज कहती है 600 अरब पहले इस धरती की रचना हुई। इतिहास किसी के पास नहीं है इसका, लेकिन अंदर की आवाज जो कहती है। और उस 600 अरब के साल के भीतर यहाँ क्या परिवर्तन आया, एवोल्यूशन हुआ। किसका? इंसान का। एवोल्यूशन का अर्थ है फैलाव होना, खोज। आज छोटी सी खोज है, कल वो खोज बड़ी होते 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 काफ़ी उसके जैसे जैसे हमारा वैज्ञानिक दृष्टि से अनुभव बढ़ता है। जैसे डार्विन की थ्योरी थी कि ब्रह्मांड से एक आवाज़ आई और दुनिया बनी। गैलीलियो आए साइंटिस्ट, उससे पहले था कि सूरज घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती है। लेकिन गैलीलियो ने जब अपनी दूरबीन से देखा, दरियाफ्त किया उसने, तो उसने कहा पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता है। तो जब तक किसी चीज़ की खोज ना हो तो हम जहाँ तक फंसे होते हैं वहाँ तक हमारी बुद्धि आगे नहीं जाती है। कोई ना कोई व्यक्ति आता है, खोज कर जाता है। कौन है वो? इंसान। उसके बाद न्यूटन आया और साइंटिस्ट आए। न्यूटन ने कहा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी काम करोगे, जितनी ताकत से करोगे, उतनी ताकत से उसका रिवर्स आपके पास आएगा। उसने भी अपनी एक थ्योरी दी भौतिक स्तर पर, इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से, प्रैक्टिकली। आइंस्टाइन आया, चारबाग आया, बहुत आए,
तो उन जो न्यूटन की थी, गैलीलियो की थी, उससे आगे बढ़ते बढ़ते आइंस्टाइन ने कहा E=mc²। ऊर्जा, एनर्जी जो है वो मास और उसके साथ जो फोर्स है ग्रेविटी, उसको डबल कर दो तो वो उसके बराबर बन जाती है। लेकिन मेरी जो अपनी खोज कहती है, वो कहती कि एनर्जी प्रकृति में तो E=mc² हो सकती है, लेकिन प्रकृति से परे इसकी कोई सीमा नहीं है। विज्ञान प्रकृति तक तो खोज कर सकता है, टाइम एंड स्पेस से परे विज्ञान खोज नहीं कर सकता, जो भौतिक स्तर पर है। अध्यात्म स्तर पर तो इसकी सीमा नहीं है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा दो प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी एक ही है, लेकिन एनर्जी का अपना अपना लेवल है। जब तक वो एनर्जी टाइम एंड स्पेस में है तो उसकी लिमिटेशन है कहाँ तक? आत्मा तक। और जब इस लिमिटेशन से पार चली जाती है, उसकी एनर्जी है परमात्मा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो हमारे भीतर मूलाधार की एनर्जी सुषुप्त शक्ति में है, तो वो मूलाधार से ऊपर नाभि में आती है, तो नाभि जाग जाती है। उसके ऊपर मणिपुर चक्र रहता है हमारे शरीर में, वो जागृत हो जाता है, यहाँ से शक्ति बढ़ती है। उसके ऊपर फिर हमारा हृदय आ जाता है, अनाहत जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ जैसे अलग अलग लोगों ने कहा है कि भगवान हृदय में वास करता है, कोई कहते हैं नाभि में वास करता है, कोई कहते हैं मूलाधार में वास करता है। तो ये एनर्जी है जो अपना रूपांतर करती है। तो अनाहत के बाद वो हमारे गले में आती है, जिसको विशुद्ध कहते हैं, जहाँ से शुद्धिकरण शुरू होता है। उसके बाद फिर वो आज्ञा चक्र में आती है एनर्जी हमारी, तो आज्ञा चक्र में प्रकाश प्रकट होता है। प्राण शक्ति, पहले प्राण वायु, फिर प्राण शक्ति, फिर ज्योत, और उसके ऊपर सहस्रार जहाँ कमल खिल जाता है, उसी प्रकाश की हजारों पंखुड़ियाँ बन जाती हैं। जैसे सूरज की कितनी किरणें हैं, सूरज तो एक है, तो वो सहस्रार है। उसके ऊपर सतलोक है, फिर परमधाम है। तो ये सारे की सारी व्याख्या जो मैंने अभी की, या जो भी संत महापुरुषों ने की है आज तक, भीतर की है, ये बाहर की नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है। दुनिया में जिस भी समय में जो भी नाम दिया गया वो है। क्यों कि ये शरीर हमारा एक भारत है, और भारत का नाम खोज है। तो ये खोज आपकी कहाँ से कहाँ तक जाती है? एक खोज यहाँ तक है, आज्ञा चक्र तक, वो भौतिक स्तर की है, और इसके ऊपर की खोज जो है वो आध्यात्म स्तर की है। एक को हम फिजिकल साइंस कहते हैं, एक को हम स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। लेकिन उसको नाम परमात्मा, खुदा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, ये नाम किसने दिया? परमात्मा है या नहीं है, सवाल ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। भगवान है या नहीं है, इसका भी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये नाम किसने दिए? अगर आज ये किसी इंसान ने ही उस ऊर्जा का नाम भगवान रखा, उसका आत्मा रखा, परमात्मा रखा, तो जो नाम रख रहा है, जिसने खोज की है, वो बड़ा है कि वो शक्ति बड़ी है? हर कोई पूछता है कि भगवान है या नहीं है। मैं कहता हूँ है या नहीं छोड़ो, लेकिन जो जितने भी आज तक भाषा लिखी गई, संतों की वाणी लिखी गई, भगवान का नाम दिया गया, वो किसने दिया? इंसान ने। हर युग में संत हुआ, ऋषि हुआ, वैज्ञानिक हुआ, कौन था? इंसान था। तो अगर ये नाम दिए गए हैं तो भगवान का नाम देने वाला इंसान है, तो इंसान ने भगवान को नाम दिया है, तो इसका मतलब है
इंसान ही भगवान का मालिक है। लेकिन समय की धारा में क्या हुआ, समय की धारा में क्या हुआ कि इंसान धरती पर आकर इतना आकर्षित हो गया कि एक समय आया, वो आंखें खुली थी, धीरे धीरे आंखें बंद हो गई, तो वो क्या बन गया, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र भी तो एक इंसान ही था, कृष्ण भी एक इंसान ही था। तो कबीर, नानक, राम, कृष्ण, जितने भी आज तक महापुरुष हुए वो इंसान की देह में थे। इंसान की देह के बिना तो किसी ने ज्ञान किसी को नहीं दिया, या दिया तो बताओ। हजरत मोहम्मद हुआ, बुद्ध हुआ, महावीर हुआ, सब के पास देह था। तो जो देहधारी है वो पूर्ण है। तो हम सब देहधारी हैं, हम सब पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होने की क्षमता जो हमने खो दी है उसे जगाना है। अपूर्णता क्यों है? क्योंकि धृतराष्ट्र के भेष में हम आ गए हैं। देह तो शरीर का है, गंधारी के भेष में हम आ गए हैं, जिसने जानबूझ के पट्टी बांध ली। ये मानव देह में इंसान कुछ तो कुदरती हो जाता है, कुछ ड्रामा भी करते हैं। तो जब हम अब कुदरत अंधा करती है तो वहां भी गलती हमारी है, अगर हम खुद पट्टी बांध लेते हैं तो भी गलती हमारी है। तो इसलिए हमें अपने भीतर से गलतियों को रिमूव करना है। वो क्या है? प्रैक्टिस। किसकी? नाम की। जिस नाम के द्वारा सबने अपने भीतर खोज करके जाना है, उस नाम की प्रैक्टिस करनी है। तो कहता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हो गया अभ्यास, परफेक्ट हो गया पूर्ण। तो अभ्यास से हमारे अंदर जो कमियां हैं वो पूर्णता की ओर हमें ले जाएंगी, जिस दिन कमियां बीच में से डिल्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए भगवान का कंसेप्ट जो है कि अब हुआ क्या, जब हम जिसको हमने ही नाम दिया, एक देखो जहां तो ऊर्जा है ना, पूरी प्रकृति में भी ऊर्जा है, उससे आगे भी ऊर्जा है। उसके ऊर्जा का रूपांतर होते होते, मैंने कहा ना प्राण वायु, पहले ऊपर से आई क्या ज्योत, वो प्राण वायु में बदली, प्राण शक्ति में बदली, प्राण वायु में बदली। तो वो सारे सिस्टम को फिर उल्ट यात्रा है, जिसको कहते हैं उल्टी बांसुरी, उल्टा कुआं। तो पहले हम ऊपर से नीचे आए, सीधे आए, लेकिन अब हमने फिर रिवर्स उल्टे जाना है। तो फिर हमारी यात्रा उल्टे जहां से आए हैं वहां जीते जी पहुंचेंगे तो हमें ज्ञान हो जाता है। इसलिए कोई कहे कि भगवान है या नहीं, ऊर्जा तो है, नाम हमने दिया, भगवान हम हैं, मालिक, भगवान के मालिक हम हैं। लेकिन चूंकि जब हम अपने चरित्र से गिर जाते हैं, जब हम अपनी जो हमारा करैक्टर है, जो हमारे अंदर गुण है, आत्मीय गुण जो है, उससे गिर जाते हैं, तो फिर हम उल्टा उसी की पूजा शुरू कर देते हैं, उसको माथे टेकते हैं। तो कहता है तुम जब कहीं से गिर जाते हो तो फिर माथा टेकते हो। जैसे हम गलती करते हैं तो माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो गलती हम करते हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं ना, हम गलती ना करें तो माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। तो ये धृतराष्ट्र जब आदमी बन जाता है, अंधा हो जाता है, तो फिर जिसको उसने जगाया है फिर वो उसी को मानता है। लेकिन मैं कहता हूं मानना छोड़ो, जानना हमारा कर्म है। मानने से काम नहीं चलेगा भाई, जानना है। तो जानने के लिए ही ये ओम नाम का अक्षर जो है इसका अभ्यास कराया जाता है। कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, जिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना। तो ये सारी कला किसके पास है? हमारे पास। अगर हमारे पास ये कला ना होती, हम चाहे कितना भी अपने आप को भूल जाएं, कला तो हमारे भीतर है, लेकिन कला को ढांप दिया हमने,
क्यों? हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मन है, बुद्धि है, अहम भाव है। तो 8 जो शक्तियां हैं इनको काबू में कर लो। जब हम आए तो काबू में थी, बिल्कुल काबू में थी। जैसे ही संसार का रंग चढ़ा तो ये काबू से बेकाबू होती गई। तो फिर जो बेकाबू हो गई फिर उनको काबू में करने की जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस मन को जो सबका ऊपर बैठा हुआ है, मन के ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर अहम भाव है, वो कहता है जब तुम मन को काबू में कर लोगे, जो सबसे बड़ा तेज घोड़ा है उसको काबू में कर लो तो बाकी ऑटोमेटिक काबू में आ जाएंगे। लेकिन अब मन ऐसा है कि ये इसकी गति इतनी तेज है, आत्मा से तेज तो नहीं है, लेकिन आत्मा को जानेंगे तो इसकी गति रुक जाएगी ना। अगर आत्मा को नहीं जानेंगे, जो इसके ऊपर बैठा है उसको जान जाएंगे तो इसकी गति शांत हो जाएगी, नहीं तो इसकी गति शांत होने वाली नहीं है, कभी भी शांत होने वाली नहीं है। क्यों? कि मन, काल और शरीर ये तीनों भाई हैं और इतने खतरनाक हैं तीनों। मन की हब्स, शरीर, मन की लालसा, शरीर की हब्स। तो इसलिए काल जो टिक 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 24 घंटे कर रहा है, तो ये तीनों से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने अभ्यास के द्वारा जब तक जिंदा हैं, इस देह में हैं, अपना अभ्यास ना छोड़े। वो अभ्यास तो पहले क्रिया है, फिर अक्रिया में अनाहत प्रकाश, उसमें जाना है। जब चले जाएंगे जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा काबू हो जाएगा। तो हमारे भीतर का गुरु जागा है तो वो काबू कर लेगा। तो इसलिए आज तक जो महापुरुष हुआ, गुरु हुआ, भगवान हुआ, अब्राहम को भगवान, कृष्ण को भगवान, इंसान को कहा गया ना। फिर क्यों प्रश्न उठता है कि भगवान अलग है हमसे? क्यों ये दुनिया भूल चुकी है? क्यों? अपनी दुकानदारी को छोड़ना नहीं चाहते हैं ये लोग। लोगों के भीतर धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर झगड़े करा के इंसान को बांटना चाहते हैं। तो लेकिन मैं एक बात कहता हूं, तुम कितना भी बांट दो, श्वास को कैसे बांटोगे? एक चीज तो कॉमन है ना, श्वास सबका कॉमन है। हाँ, हमारा धर्म बंट जाए, हमारी जमीन बट जाए, हमारे भाषा बट जाए, हमारी प्रॉपर्टी बट जाए, श्वास को कैसे बांटोगे? एक कॉमन तो चीज है। तो हम क्या कहते हैं? एक ही मंत्र है श्वास, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, जो तथाकथित हमने नाम दिए गए हैं, उन सब के अंदर एक ही प्राण बाजू, एक ही तरीका हम नहीं बदल सकते हैं। जिसको हम नहीं बदल सकते हैं वो ही सत्य है। श्वास का आना और जाना, मैं क्या कह रहा हूं, श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही, उसको देखो और जोड़ो खुद से, तो आपकी हर साधना साधी जाएगी। लेकिन जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के नाम पर झगड़े, मैं कहता हूं क्यों नहीं आप एक ही मेडिटेशन हॉल बनाते हो? कोई मंदिर के नाम पर झगड़ा कर रहा है, कोई राम मंदिर के नाम पर, कोई बाबरी मस्जिद, कोई अपना गुरुद्वारा, तो ये तो कभी भी शांति नहीं लाएंगे, ये कभी शांति नहीं, झगड़े पैदा। तो लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं हमें शांति मिलती है, कोई कहता है मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ तो शांति मिलती है, तो कोई कहता है मंदिर में जाता हूँ तो शांति मिलती है, कोई कहता है गिरजाघर में शांति। नहीं, शांति तो आपके भीतर है। आप कब्रिस्तान पर चले जाओ, वहां भी है।
तो किसी स्थान में उसका औरा वहाँ बहुत जब जनता मंदिर जाती है माथा टेकती है, कुछ मांगती है, गिरजाघर में भी मांगती है। और आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कौन सा मंदिर है वहाँ कहते हैं वहाँ अगर देवी का मंदिर है तो देवी से वो उसकी पूजा करो या उसका ध्यान लगाओ तो वो आपकी मनोकामना पूरी करेगी। तो जितने मंदिर मस्जिद कहीं भी चले जाओ, आपकी मनोकामना हमारी तो पूरी वो करेगी। कैसी विडंबना है ये। मनोकामना हमारी है तो पूरी कौन करेगा? हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा गुरु। वो क्या है? ऊर्जा, प्राण वायु, उसको कंट्रोल करो तो ऑटोमेटिक आपकी राह जो है, जो आप चाहते हो उस और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब उस डायरेक्शन पर आप कितना चलते हो ये आपकी इच्छा है। जब नानक ने कहा कि सोचे सोचना हो भी, सोचिए लाख बार, उसने इसलिए ही कहा कि तुम सोचो मत, करो। नानक नाम जहाज है, उसने नाम को जहाज कहा है। नानक नाम, नानक कहता है कि जो नाम है वो एक जहाज है, उस पर चढ़ो तो आप पार चले जाओगे। पर जहाज पर बैठने के लिए किराया चाहिए, किराया चाहिए ना। आपने जहाँ से दिल्ली बॉम्बे जाना है तो बाई एयर जाना चाहते हो किराया दोगे। लेकिन जो आपके भीतर जहाज है इसमें किराया देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसमें एक ही किराया देना पड़ता है, कर्म करो और उससे जो आपको मिलता है वो इसमें डालो। अन्न प्राण वायु फ्री की है, पानी फ्री का है, तो अन्न डालोगे तो वो ऊर्जा मिलेगी। तो फिर बिना पंख के, बिना किसी के भी तुम कहता उड़ान भर लोगे तो उस जहाज में बैठ के पार चले जाते हो। तो ये सारी बातें जो इंसान को डरा के रखे, जो धर्म के ठेकेदार है, तुम ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। भाई होना क्या है? अभी बताया गया कि अल्टीमेट आपके पास कितनी ही दिक्कतें आ जाएगी, मौत। तो मौत का ही डर है ना सबसे बड़ा। तो जीते जी मौत को फेस कर लो भाई, ताकि डर निकल जाए। लेकिन हम कभी कभी धृतराष्ट्र की क्रिया में चले जाते हैं, मोह, अंधा वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैं कभी कोई फार्मूला किसी पर लगा के नहीं बताता हूं, मैं अपने जीवन पर आधारित मोह करके बताता हूं कि मोह में आदमी क्या से क्या पागल हो जाता है। इसलिए खोज करो, हर चीज को अपने ऊपर ढालो, फिर खोज करो दिक्कत कितनी होती है। जो उस दिक्कत को पार कर जाता है जीते जी, वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही वाहेगुरु है, वही अल्लाह है। और नाम कितने भी दे दो तुम, तो ये हक हम सबके पास है। अगर हम अपना हक नहीं ले सकते तो भी कसूर किसका है? किसी और का नहीं है ना। हमें कहीं ना कहीं कमी होगी तो हम अपना हक नहीं ले, हम छीन के लेंगे। जितने इधर गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाते हैं या किसी, हम छीन के लेंगे अपना हक। वो जुबानी कहते हो छीन के लेंगे, तो जो असली हक है कि हम खुदा हैं, हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, वो हक क्यों नहीं लेते हो आप? माया के लिए तो हक छीनना चाहते हो, लेकिन अपने माया आएगी चली जाएगी ना, अपना आप तो नहीं जाएगा। वो हक भी आपका फर्ज बनता है, उस हक को भी लेना है आपने। वो किसी और से नहीं लेना है, वो खुद से ही खुद को लेना है। जब तुम खुद से खुद को नहीं ले सकते हो, खुद से खुद में खुद को नहीं दे सकते हो, तो खुदा को कैसे मिल पाओगे? फिर तो आप धृतराष्ट्र की तरह आंखें पट्टी बंद करके ही पुत्र मोह में चले जाओगे। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि खुद ही खुदा है इंसान। नर हो या नारी, प्रश्न इसका नहीं है, क्योंकि नर का शरीर भी आधा नारी का है, आधा नर का है, और नारी का शरीर भी आधा पुरुष का है,
और आधा नारी का है। इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ द टू फोर्सेस, दो शक्तियों का ये मिलन है। चाहे शरीर मेरा हो चाहे आप सबका हो, जो जितनी भी धरती पर 800 करोड़ की पॉपुलेशन है उन सब का शरीर इसी का है। अब किसी कारण बस मोह के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण आदमी अगर पिट चुका है तो ये उसकी गलती है। उसको सुधारने के लिए नाम शब्द किए जाते हैं, सत्संग में आ जाता है। ओम 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 सतगुरुवे नमः।